हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। मैं आपको तीनों तरह के बताऊंगी, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचानते कैसे हैं? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। जिन भी सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अफर्मेटिव आते हैं, तो इनके मैं कुछ रूल्स, कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। पहले फॉर्मूला बताने से पहले, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है, यानी कि कर्ता अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। अगर बहुवचन कर्ता में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, एस या एस नहीं लगता। मतलब अगर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, बहुवचन है तो नहीं लगेगा, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो रूल बता देती हूँ आपको। फॉर्मूला क्या है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड, जैसे कि है शीला गाना गाती है, तो शीला हम सब्जेक्ट सबसे पहले लगेंगे शीला, उसके बाद वर्ब है गाना। तो शीला क्या है? शीला एक वचन है, तो मैंने बताया था कर्ता के साथ अगर कर्ता एक वचन होगा तो एस या एस लगता है। तो यहाँ पर हमने शीला एक वचन है तो यहाँ पर गाना वर्ब लगाकर, सिंग लगाकर उसके साथ एस का यूज़ किया है। उसके बाद है गाती है, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, ए सॉन्ग। शीला सिंग्स ए सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे मेरठ जाते हैं, वे का हमने लगा दिया दे। ये फ्रेंड्स ये बहुवचन है, तो इसीलिए अब हमने जब वर्ब लगाई है तो इसके साथ एस या एस का यूज़ नहीं किया। दे गो टू मेरठ, इसलिए तो हमने यहाँ सिर्फ गो लिखा है, एस या एस का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये बहुवचन है। तो रूल के जैसा रूल बताया था, सब्जेक्ट पहले तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या एस नहीं लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। दे गो टू मार्केट। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं नेगेटिव में। मैं इसके आपको मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। पहले, एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का यूज़ होता है, यानी कि अगर कर्ता हमारा एक वचन है तो उसके साथ डज नॉट का यूज़ होगा, डज नॉट का, ठीक है। उसके बाद है बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का यूज़ होता है। अगर एक वचन है कर्ता तो डज नॉट आएगा, बहुवचन है तो डू नॉट का यूज़ होगा। इसका फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज। वो कर्ता पर डिपेंड करता है कि डू आएगा या डज आएगा। उसके बाद नॉट लगेगा ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस देखते हैं। वह सेब नहीं खाता है, वह हमारा कर्ता है ही, तो कर्ता क्या है? एक वचन, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा डज नॉट। ही डज नॉट खाने को, ईट वर्ब है ये हमारी, तो एस या एस कुछ नहीं होगा इसमें, सीधे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एप्पल। ही डज नॉट ईट एप्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हम गणित नहीं पढ़ते हैं, वी हमारा कर्ता क्या है? हम, यानी कि वी, तो ये है बहुवचन, तो इसके साथ इसलिए अगर बहुवचन है तो डू नॉट का यूज़ होगा। वी डू नॉट लर्न मैथ, हम गणित नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट लर्न मैथ। तो फ्रेंड्स, अब इंटेरोगेटिव देखते हैं। एक्चुअली इंटेरोगेटिव में दो तरह के होते हैं, अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या करके। पहले ये देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये तो आपको पता ही होगा। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सेंटेंस में लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। यदि इनमें नहीं का प्रयोग हो रहा हो तो कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं आ रहा है बीच में तो वहाँ पर कर्ता के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपके समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य
के प्रारंभ में हो तो शुरू में डू या डज का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर वाक्य में प्रश्नवाचक जो है वो शुरू में है तो शुरू में डू या डज का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक वो होते हैं जिनके द्वारा हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक होते हैं। तो अगर ये शुरू में स्टार्टिंग में आ रहे हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू या फिर डज लगेगा, उनका मीनिंग नहीं लगेगा। मतलब प्रश्नवाचक जो हैं वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो उनकी ही हम इंग्लिश बना के नहीं लिख देंगे उनके नीचे, उनकी जगह पर शुरू में डू या डज हम लगाएंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर प्रश्नवाचक बीच में आ रहा हो तब क्या करना है। तो अगर स्टार्टिंग में आ रहा हो तो डू या डज लगाएंगे। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डू या डज, डू मैंने पहले आपको बताया कि डू जो है वो लगेगा हमारा बहुवचन के साथ, डज लगेगा एक वचन के साथ, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह दिन में सोती है? तो इसमें एक इंसान की बात हो रही है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर डज आया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में लगाना है। अगर क्या, कहाँ, कैसे, ये सब स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो इसकी जगह डू डज का हमें यूज़ करना है। तो एक वचन है तो डज लगा दिया। शी स्लीप, वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डज शी स्लीप इन डे? क्या वह दिन में सोती है? अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह अंडे खाते हैं? इसमें बहुवचन आ गया तो यहाँ पर हम डू लगाएंगे। डू दे ईट एग्स? तो फ्रेंड्स, ये तो था कि अगर हमारे प्रश्नवाचक शुरू में आएंगे तो किस तरीके से हमें फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द के बीच में हो तो सबसे पहले उसका इंग्लिश मीनिंग लगता है। उसमें इंग्लिश मीनिंग नहीं लगाना, पिछले वाले में जो मैंने अभी बताया था इसमें इंग्लिश मीनिंग लगेगा। इसके बाद डू या डज लगता है। इंग्लिश मीनिंग के बाद इसमें डू या डज लगेगा। इसका फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड। पहले तो मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहा, जो भी जिस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा रहा है, मतलब क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, जो भी आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमारा। उसके बाद डू या डज लगेगा। डू हमारा एक वचन के साथ, डू बहुवचन के साथ और डज एक वचन के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हारे माता पिता कहाँ जाते हैं? अब इसमें प्रश्नवाचक जो है यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो बीच में आ रहा है, कहाँ, तो इसलिए इसकी हम क्वेश्चन वर्ड ये लिख रहा है, इसको हम इसका इंग्लिश मीनिंग शुरू में लिखेंगे वेयर। डज यानी कि माता पिता, बहुवचन है तो डज आएगा। माता पिता एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर डज आया है। वेयर डज योर पेरेंट्स गो? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले आएगा। उसके बाद डज एक वचन है, योर तुम्हारे, पेरेंट्स गो ये वर्ब है हमारी, इसके बाद कुछ नहीं लगाना। वेयर डज योर पेरेंट्स गो? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह क्या बोलता है? वह क्या बोलता है, इसमें ये क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, व्हाट ही स्पीक? वह क्या बोलता है, व्हाट ही स्पीक। तो फ्रेंड्स, आई होप आपके समझ आ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।